नमस्कार। आज हम अध्याय 2 का जो पार्ट 2 वीडियो है, अध्याय 2 अखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक, इसमें हम सबसे पहले नाम और तिथियों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे कि हमारे जो पुरातत्वविदों जो है उन्होंने पुरापाषाण या आरंभिक काल के बारे में कैसे जो बड़े बड़े नाम दिए उनकी जानकारी हासिल करेंगे और समय के बारे में। जो आरंभिक काल है उसको पुरातत्वविदों ने पुरापाषाण काल कहा है। ये जो दो शब्दों से मिलकर बना है, पुरा और पाषाण। पुरा यानी होता है प्राचीन, पाषाण यानी होता है पत्थर। ये दो शब्दों से मिलकर बना है। ये जो काल है 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले तक का है। पूरा पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है उत्तर पाषाण युग, दूसरा मध्य पाषाण युग, तीसरा लघु पाषाण युग। मध्य पाषाण युग को मेसोलिथ कहा गया है और लघु पाषाण युग को माइक्रोलिथ कहा गया है। आगे हम पढ़ते हैं बदलती जलवायु के बारे में। बदलती जलवायु के बारे में हमारी पुस्तक में ये बताया है कि 12,000 साल पहले से जो दुनिया है कि जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी और बढ़ने लगी। इसके परिणाम स्वरूप कहीं क्षेत्रों में घास वाले जो मैदान बनने लगे, जिसमें हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी, गाय जैसे जानवरों की संख्या बढ़ने लगी। इस काल में मछली भी भोजन का एक बहुत महत्वपूर्ण स्रोत बन गई। खेती और पशुपालन की शुरुआत कैसे होती है? आरंभिक काल में लोग जो है वो ये सीखने लगे होंगे कि ये अनाज कहाँ से उगते हैं, कब पककर तैयार होते हैं। ऐसा करते करते लोगों ने अनाज को खुद पैदा करना सीख लिया होगा। इसी प्रकार धीरे धीरे वे कृषक बन गए होंगे। इसी तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाया होगा। सबसे पहले कुत्ते को पालतू बनाया, धीरे धीरे उन्होंने भेड़, बकरी, गाय और सुअर जैसे जानवरों को पालतू बनाया। इस तरीके से उनकी खेती और पशुपालन की शुरुआत होती है। और आगे वो जो आरंभिक लोग हैं वो नवीन जीवन शैली की ओर कैसे बढ़ते हैं उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो जैसे मान लो हम किसी पौधे के बीज को बोकर देखेंगे तो पाएंगे कि हमें विकसित होने में कुछ वक्त लगता है। उनकी देखभाल के लिए उन्हें एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ता था और इससे उनमें अस्थायी आवास की आदत पड़ गई। अनाज को भोजन और बीज दोनों ही रूपों में वो बचा कर रखने लगे और इससे लोगों में भंडारण की आदत पड़ गई। जैसे मान लो अपन कोई पौधा बोते हैं तो उसको बीज को बोते हैं तो उसकी विकसित होने में उसमें समय तो लगता ही है। उसकी देखभाल भी करनी पड़ती है, खाद पानी समय समय पर उसको देना होता है और लंबे समय तक एक ही जगह पर अगर रहना भी पड़ता है उसकी देखभाल करने के लिए। तो प्राचीन समय में भी यही करते थे और इससे लोगों में स्थायी आवास की आदत पड़ गई और एक ही जगह पर लोग रहने लग गए। आगे हम देखते हैं कि जो जानवर हैं वो चरते फिरते खाद्य भंडार कैसे बनते हैं लोगों के। तो जानवर बच्चे देते हैं जिससे उनकी संख्या बढ़ती है। अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो उनकी जो संख्या है वो बढ़ेगी तथा उनमें दूध भी प्राप्त होगा और यही नहीं, जानवरों से तो मांस भी मिलता है। तो इससे दूध, मांस आदि खाद्य सामग्री की पूर्ति होती है उन लोगों की और कृषि करते हैं तो खाद मिल जाती है। इन सब की पूर्ति हो जाती है। तो आगे आरंभिक कृषक और पशुपालन की जानकारी मिलती है। तो वो कैसे मिलती है? पुरातत्वविदों को शुरुआती जो कृषक थे और पशुपालक के होने के जो साक्ष्य मिले हैं ये पूरे जो उपमहाद्वीप है उस पर ये पाए गए हैं। और सबसे रोचक बात तो ये है कि जले हुए अनाज के दाने मिलते हैं, जले हुए अनाज के अवशेष उनको मिलते हैं। और फिर आगे बढ़ते हैं स्थायी जीवन की ओर। स्थायी जीवन की ओर लोग कैसे रहने लगे? तो पुरातत्वविदों ने कुछ पूरा स्थलों पर झोपड़ियाँ और घरों के निशान भी उनको मिले हैं, जैसे कि ब्रुज
होम, ब्रुज होम, जिसमें वर्तमान में जो कश्मीर में है। यहाँ के जो लोग हैं गड्ढे के नीचे घर बनाते हैं जिससे गर्तवास कहा जाता है। इसमें उतरने के लिए वो सीढ़ियाँ भी होती है। इसमें उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिल जाती है, मिलती होगी। ओखली और मूसल का भी प्रयोग करते थे। अनाज और वनस्पतियों से जो प्राप्त अन्य जो चीज़ें हैं उसको पीसने के लिए इसका काम मतलब ओखली और मूसल का काम में लिया जाता था, पीसने के लिए किया जाता था इनका काम प्रयोग। मेहरगढ़ में जीवन और मृत्यु के बारे में जानकारी मिलती है। तो मेहरगढ़ क्या है? मेहरगढ़ संभवत वह स्थान है जहाँ स्त्री पुरुष ने इस इलाके में सबसे पहले जौ और गेहूं का उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा। यह विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियां भी मिलती है यहाँ पर। और मेहरगढ़ में इनकी जो इसके अलावा चौखोर तथा आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं। मृत्यु के बाद सामान्यतया मृतक के सगे संबंधी उसके प्रति सम्मान मतलब जताते थे। लोगों की आस्था थी कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है। उनकी आस्था थी कि मृत्यु के बाद में भी जीवन होता है, इसीलिए वो कब्रों में मृतकों के साथ में कुछ सामान रखे जाते थे कि जीवन है, इसलिए उनके साथ कुछ सामान रखे जाते थे। धन्यवाद।